हाई अलर्ट में आपको दिखाएंगे एक घर और 4 लाशें, तंत्र मंत्र का खूनी षड्यंत्र। इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं हनी ट्रैप के हैवानों का दी एंड। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे मॉडल के डर्टी मुजरिम। आगरा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। जहां मां और 3 बच्चों के खून से लथपथ मिले हैं शव और पास ही मिले हैं तंत्र मंत्र होने के सुराग, जिसके बाद लगातार पुलिस इस तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर इस वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। क्या ये तंत्र मंत्र वाली साजिश है या फिर खूनी षड्यंत्र? तंग गलियों में पुलिस की मौजूदगी, हर चेहरे पर पसरी हुई दहशत। 4 शव मिले खून से लथपथ। आगरा के कोतवाली थाना इलाके के कूंचा साधुराम इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। तंग गलियों से होती हुई पुलिस एक घर के अंदर दाखिल हुई और जब घर के अंदर देखा तो पुलिस भी हो गई सन्न। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक घर के अंदर 4 शव खून से लथपथ पड़े हुए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जांच पड़ताल शुरू की। घर के अंदर से मिले खून से लथपथ 4 शव, मां और 3 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या। महिला की पहचान रेखा राठौर के तौर पर हुई। ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जो मोहल्ला है फुलट्टी चौकी क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहती थी। पिछले करीब 7-8 साल से यहाँ पर रहना उनका बताया जा रहा है। आज सवेरे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और जो पड़ोसी थे उनको संदेह हुआ तो उन्होंने थाने पर सूचना दी। तुरंत पुलिस यहाँ पहुंची और जब घर के अंदर जाकर देखा तो तीनों बच्चों का और श्रीमती रेखा राठौर का उनका मर्डर हो गया था। मर्डर हुआ था, उनकी बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। मां और 3 बच्चों की बेरहमी से हुई हत्या की जानकारी मिलते ही थाना अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और वहीं डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया गया। तो वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में कूचा साधुराम बस्ती के 24 की गली में बहुत ही निर्मम तरीके से एक महिला और उसके 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है। आप जो घर देख रहे हैं, इसी घर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और रेखा राठौर नाम की एक महिला पिछले कई सालों से यहाँ रह रही थी। हालांकि 2 साल पहले उसके पति सुनील से तलाक हो गया और ऐसे में बच्चों के साथ वो यहाँ रहती थी। पुलिस की पूछताछ में निकलकर सामने आया कि महिला रेखा राठौर का पति से विवाद था। पति सुनील से 2 साल पहले हुआ था तलाक। तलाक के बाद पति पत्नी रह रहे थे अलग। पुलिस ने पति सुनील को हिरासत में लिया। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर पति सुनील को हिरासत में ले लिया। वहीं पता चला कि देर रात करीब 12 बजे से घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। यानी वारदात को 12 बजे के करीब अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में अभी विभिन्न दृष्टिकोणों से, विभिन्न एंगल से जांच पड़ताल चल रही है और बहुत जल्दी ही इसमें जिन्होंने भी घटना कारित की है उनका खुलासा किया जाएगा। हाँ, पति से अलगाव बताया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से पति से इनका डाइवोर्स हो गया था। पति अलग रह रहे थे और ये अलग रह रही थी बच्चों के साथ में। फिलहाल पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है, जिसमें कई एंगल सामने आए, जिसमें तंत्र मंत्र की वजह से वारदात को अंजाम देने का शक जाहिर किया जा रहा है। तंत्र मंत्र का एंगल भी आया सामने। घटना स्थल पर मिली पूजा की थाली के पास पड़ा मिला नींबू। पुलिस के लिए इस मामले की गुत्थी को सुलझाना इसलिए भी चुनौती बन गई क्योंकि तंग गली में वारदात को अंजाम देना इतना आसान नहीं है। फिलहाल पुलिस लगातार इस मामले के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र में कूचा साधुराम में जिस घर में 4 लोगों की गला काट कर हत्या की गई है वो ये घर है। तस्वीरों में आपको सीधे नज़र आ रहा है और ऐसे में
तंग गलियों में आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया है, ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई पेशेवर अपराधी हैं तो किस तरह से वो इन गलियों में से होकर अगर अपराध को अंजाम देंगे, तो कहीं ना कहीं पकड़े जाने का डर है। ऐसे में पुलिस इस बात पर काफ़ी कुछ श्योर नज़र आ रही है कि जिसने भी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है वो लोग परिवार के ही करीबी हो सकते हैं। आगरा के लोगों में डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, लेकिन आगरा पुलिस का कहना है कि हर घटना का खुलासा होगा और इस घटना का भी वो जल्द से जल्द खुलासा करेंगे और आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। आगरा में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बदन सिंह की तलाश आगरा पुलिस को तब से सरगर्मी से थी जब उसने हनी ट्रैप में फंसाकर आगरा के एक डॉक्टर को किडनैप कर लिया था और 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। लेकिन बीहड़ से उस वक्त पुलिस ने डॉक्टर को मुक्त करा लिया था और बदन सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया है। देखिए हनी ट्रैप के हैवानों का दिया। आगरा में दहशत का हुआ अंत। डॉक्टर किडनैपिंग कांड का आरोपी ढेर। बदमाश बदन सिंह का हुआ एनकाउंटर। आगरा के डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को हनी ट्रैप में फंसाने वाले और फिरौती में 5 करोड़ की रकम मांगने वाले बदमाश की तलाश आगरा पुलिस सरगर्मी से कर रही थी और आगरा पुलिस की तलाश का अंत हुआ जगनेर इलाके में, जहां बीहड़ में अपराध का साम्राज्य चलाने वाले 1 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया। दरअसल पुलिस लगातार बदन सिंह की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि बदन सिंह और उसका एक साथी आगरा के जगनेर इलाके में है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने जगनेर इलाके में कॉम्बिंग बढ़ा दी। बाइक पर 2 संदिग्ध आते नजर आए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को गोली लगी। एनकाउंटर में बदन सिंह हुआ घायल। आगरा पुलिस ने मुख्य आरोपी बदन सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उसके ऊपर एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और आगरा पुलिस को उसकी सरगर्मी से तलाश थी और यही वजह है कि कई सारी जो टीमें आगरा पुलिस की धौलपुर के कई सारे इलाकों में लगातार कॉम्बिंग कर रही थी, लगातार डेरा डाले हुए थी और ऐसे में बीती रात कचपुरा क्षेत्र में पुलिस को जानकारी हुई कि बदन सिंह अपने साथी के साथ वहां से निकल रहा है और ऐसे में एक एनकाउंटर में उसको मार गिरा दिया जाता है। बदन सिंह के साथ उसके एक साथी को भी गोली लगी, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान बदन सिंह और उसके साथी की मौत हो गई और इसी के साथ अंत हो गया दहशत का। तो वहीं अपहरण कांड में शामिल भूला नाम के अपराधी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फायरिंग हम लोग के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया। हम लोग की टीम के ऊपर हमने सभी टीम जो भी आया सबका निर्देश दिया। सब लोग अपना अपना इलाका में एक से एकदम दूर दूर से आड़ ले लो, किसी छुपाने के लिए दूर दूर से आड़ ले लो। ये बदमाश फायरिंग कर रहा है, इसका आपको बचा के तुम लोग उसको बचाना है। उनके लिए भी वार्निंग देते लगातार मैं चला रहा था। हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम सरेंडर हो जाओ। वो नहीं माना, लगातार फायरिंग कर रहा था। और उसके बाद हम लोग भी अपना आत्मरक्षा के लिए हम लोग भी फायरिंग करना शुरू किया। फायरिंग करते हुए कई राउंड फायरिंग हुआ। वहाँ पे फायरिंग करते हुए कुछ टाइम के बाद वहाँ पे फायरिंग बंद हुआ, आवाज़ बंद हुआ फायरिंग का। और धीरे धीरे जाके देखा कोई आदमी गिर पड़ा दिखाई पड़ा। तुरंत हमने उनका सांस चल रहा था, तुरंत इलाज के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए आगे रवाना किया। ये वही बदन सिंह था जिसने आगरा की डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का बड़े ही शातिराना ढंग से अपहरण करवा लिया था और मांगी थी 5 करोड़ की फिरौती। दरअसल 13 जुलाई की शाम डॉक्टर उमाकांत के पास एक फोन आया। फोन पर एक महिला ने भगवान टॉकीज पर मिलने बुलाया। महिला ने डॉक्टर से की थी लॉन्ग ड्राइव की गुजारिश। लॉन्ग ड्राइव के बहाने डॉक्टर उमाकांत को किया किडनैप। पड़ा था मोटरसाइकिल के पास, वो गिर पड़ा था। उसको हम लोग ने थोड़ा से टॉर्च लाइट से देखा, उसको हम लोग ने पहचाना है। हमारा एसओजी टीम, हमारा सर्वेलेंस टीम ने देखा वो आदमी 1 लाख इनामी बदन सिंह है, उसका नाम है। अभी पिछले सप्ताह डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का
किडनैपिंग केस में वांछित अपराधी था। इसने पिछले सप्ताह उन्होंने किडनैपिंग किया था। किडनैपिंग करके ले जाके धौलपुर का भेड़ चत्र में रखिए उनका 5 करोड़ फिरौती मांगने की कोशिश किया और वहाँ से पुलिस ने उसका वहाँ से बच के लेके आया था। पुलिस के धवा में उसने थोड़ा पुलिस ने वहाँ बच के लेके आया था। उसी का वांछित अपराधी है ये। डॉक्टर उमाकांत को किडनैप करने के लिए बदमाश बदन सिंह ने पूरी साजिश रची थी और महिला के जरिए डॉक्टर को फंसाया था, जिसके बाद धौलपुर के रास्ते बीहड़ में डॉक्टर उमाकांत को ले जाया गया था और फिर डॉक्टर उमाकांत के परिवार से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। 36 घंटे में पुलिस ने डॉक्टर को किया बरामद। एनकाउंटर के दौरान गैंग के 2 सदस्य हुए थे गिरफ्तार। हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला और एक युवक गिरफ्तार हुआ था। आरोपी महिला ने बताया था बदन सिंह का पूरा प्लान, जिसके बाद पुलिस को लगातार बदन सिंह की तलाश थी। आगरा पुलिस ने बदन सिंह की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई थी, तो वहीं एडीजी की तरफ से बदन सिंह पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया था। दस्यु केशव गुर्जर का दाहिना हाथ था बदन सिंह। धौलपुर का रहने वाला था बदमाश बदन सिंह। आगरा में कई वारदातों को दे चुका था अंजाम। एनकाउंटर के दौरान पुलिस के 2 सिपाही भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं बदन सिंह के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आगरा के साथ साथ धौलपुर पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। इसके साथ ही बदन सिंह गैंग के और भी सदस्यों की तलाश की जा रही है। बदन सिंह और इससे पहले भी वो एक डॉक्टर को की किडनैपिंग कर चुका है और ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अपहरण की दुनिया में एक बड़ा कुख्यात नाम बन चुका था बदन सिंह। और ऐसे में उसके एनकाउंटर में मार गिराए जाने के बाद आगरा पुलिस ने राहत की सांस ली है और आगरा के तमाम जो बड़े कहा जाए जो व्यापारी हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं या तमाम जो पैसे वाले लोग हैं, जिन पर कहीं ना कहीं उसने कई बार अपहरण का प्रयास किया था, उनके लिए भी ये बड़ी राहत की खबर है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। कानपुर में एक नाबालिग लड़की को मॉडलिंग का ख्वाब देखना इतना भारी पड़ गया कि हैवानों ने होटल में बुलाकर उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता के विरोध करने पर जब होने लगा हंगामा तो हैवान चढ़ गए पुलिस के हत्थे। देखिए मॉडल के डर्टी मुजरिम। होटल में मॉडल से हैवानियत की कोशिश। नाबालिग से गैंग रेप का किया प्रयास। फोटो शूट के बहाने की घिनौनी हरकत। कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके के इसी होटल दीप में एक नाबालिग से हैवानियत की कोशिश की गई और जब नाबालिग ने विरोध किया तो आरोप है कि दरिंदों ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की। हंगामा होने लगा तो मौके पर पहुंची पुलिस और फिर पुलिस गिरफ्त में आए 4 हैवान। दरअसल अपने साथ हुई बदसलूकी की शिकायत करने पहुंची नाबालिग मॉडल को जरा भी भनक नहीं थी कि अपने सपनों को पूरा करने के एवज में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल पीड़िता ने बताया कि YouTube चैनल के शूट के लिए किया संपर्क। नाबालिग खुद एक मॉडल है। दीप होटल में आरोपियों ने बुलाया। नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में दी शराब। नशे की हालत में गैंग रेप की कोशिश। गोविंद नगर थाने में एक बच्ची के साथ कुछ गलत होने की सूचना मिली थी। सूचना पे पुलिस ने तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची और बच्ची ने बताया कि उसके परिचित कुछ लड़के थे। उन लड़कों ने उसे फोटोशूट और मॉडलिंग के लिए बुलाया था और उसी समय उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला के उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि फरमान नाम की लड़के के बुलाने पर वो होटल गई थी। वहां पहले से एक लड़का मौजूद था और जब पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में शराब दे दी गई तो उसके बाद होटल के रूम में 2 लड़के और आ गए और फिर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे, जिसका पीड़िता ने विरोध किया। हंगामा सुनकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया है। वहीं मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। संबंध में बच्ची से बातचीत की गई और उसकी तहरीर ली जा रही है और तहरीर मिलने के बाद इसमें आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो परिचित जो लड़के थे जिनके ऊपर बच्ची ने आरोप लगाया है उनको हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। नाबालिग मॉडल से गैंगरेप की कोशिश की इस वारदात ने सनसनी फैला दी है, जहां एक लड़की को मॉडलिंग का सपना देखना इतना भारी पड़ा कि उसकी इज्जत को ही तार तार करने की कोशिश की गई।
लड़की के विरोध करने और पुलिस के वक्त पे पहुंचने से हैवान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन एक ऐसा जख्म जरूर इस नाबालिग मॉडल को दे दिया है जिसे ताउम शायद भुला न सके। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। अब तक भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ यूपी में ऑपरेशन बुलडोजर होता रहा है, लेकिन दिल्ली में एक कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है, जहां यूपी वाला बुलडोजर धनधनाता हुआ दिल्ली में घुसा और अवैध तौर पर बसाई गई बस्ती को एक झटके में तोड़ दिया। आखिर यूपी वाले बुलडोजर ने दिल्ली में क्यों गिराई अवैध बस्तियां? देखिए दिल्ली के दबंगों पर यूपी का बुलडोजर। दरअसल जिस जगह यूपी का बुलडोजर एक के बाद एक घरों को अपने पंजे से खरोंच रहा है, वो यूपी के किसी शहर की गली मोहल्ला नहीं है, बल्कि दिल्ली का मदनपुर खादर इलाका है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की सुबह बिना छत के हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूपी वाला बुलडोजर दिल्ली में कार्रवाई क्यों कर रहा है? दरअसल दिल्ली के मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग का ऑफिस है। यूपी सिंचाई विभाग की कई हेक्टेयर जमीन इसी इलाके में है। यूपी सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर रखा था। सिंचाई विभाग की इस जमीन पर रोहिंग्या बस्ती बसा दी गई थी। दरअसल ये कार्रवाई एक झटके में नहीं हुई, बल्कि कई बार चेतावनी देने के बाद हुई है। यूपी सिंचाई विभाग की 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को रोहिंग्याओं ने अपने कब्जे में ले लिया था और फिर उस पर बस्ती बसा कर रह रहे थे। लगातार यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से चेताया गया, लेकिन जब रोहिंग्या नहीं माने तो आखिरकार सुबह 4 बजे यूपी का बुलडोजर दिल्ली के मदनपुर खादर पहुंचा और अवैध कब्जे को तोड़ दिया। अमानतुल्लाह खान ने दी थी चुनौती। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप था कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्याओं को इस जमीन पर बसा दिया। यही नहीं, आरोप था कि इस दौरान राशन, पानी और हर सुविधा भी विधायक अमानतुल्लाह खान उपलब्ध करा रहे थे। वहीं हाल ही में विधायक ने योगी सरकार को बस्ती हटाने की चुनौती दी थी। इन तमाम आरोपों के बीच जब यूपी वाला बुलडोजर दिल्ली के मदनपुर खादर पहुंचा तो एक के बाद एक अवैध निर्माण को गिराता चला गया और साथ ही सरकारी पंजे ने उस चुनौती को भी खरोच कर रख दिया जो अवैध तौर पर रह रहे इन रोहिंग्याओं का समर्थन करती थी। एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।